दादा मीम हिंदी के बैत करने और तालीम देने के उन्वान में ये बात छूट रहा है कि गैर मुस्लिमों को आप कैसे तालीम दिया करते थे। क्योंकि दादा हुजूर के चाहने वाले बहुत सारे ऐसे थे जो गैर मुस्लिम थे। बहुत से लोग थे जो आते थे उस वासलीगंज के इलाके से, कुछ उधर उस गांव के उन काफ़ी गांव से आते थे, कभी कुछ लोग इधर से रूपों के साइड से भी काफ़ी लोग आते थे। और एक बार तो हमको ये भी पता है कि वो कोई बैंक के मैनेजर थे चक्रवर्ती साहब, वो भी आए थे। ठीक है, बैंक के 2-3 मैनेजर आए थे, वो बिल्कुल कुड़ेता गांव में ढूंढते ढूंढते गए थे। कई बार तो ऐसे ऐसे लोग आए जिनको जो है वो था, कुष्ठ रोग था, ऐसे लोग भी आए थे। बहुत से लोग, तरह तरह के लोग, गैर मुस्लिम के लोग भी आपके दरबार में आते थे, आपसे मिलने आते थे और आपसे फैज़याबी भी हासिल होती थी और दुआ भी लेते थे। और कई लोगों को आप जो है उनको गुरु शिष्य भी किया है। बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं आज के डेट में कि हिंदुओं को, गैर मुस्लिमों को तालीम देने के लिए किसी का औकात नहीं था तो हमारे पीर ने दिया वगैरह वगैरह। ये सरासर उनकी भूल है। उनको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हुए हैं जो गैर मुस्लिमों को भी तालीम दिए हैं और बिना कलमा पढ़ाए हुए उनको जो है हिंदी तरीके से तालीम दे करके राह मोहब्बत से, राह इश्क मोहब्बत से इस्लाम में लाया और फिर वो खुद बखुद कलमा गो हो गए। खुद बखुद कलमा गो हो गए। पहले जो है मोहब्बत के रास्ते से दाखिल किया और हिंदी में ही उनको सबक दिया और जो वो मानते थे, राम कृष्ण हनुमान जो भी, वो सबको मानने का हुक्म दिया। खुद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जो है ऐसे बहुत सारे करामात उनसे वाज़ेह है। तो ये दावा तो सरासर झूठ है किसी का कि भाई मैं जो है सिर्फ गैर मुस्लिमों को मैं ही बता सकता हूँ, आप कोई बता ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसा कहता है तो उनको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हुए, बहुत सारे सूफिया ऐसे हुए। बिलखुसूस दादा मीम हिंदी सरकार रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे वाहिद तो नहीं कहेंगे, और भी लोग हैं, एक ऐसे बुजुर्ग हुए जो गैर मुस्लिमों को भी हिंदी में तालीम देते थे और उनको अपने धर्म से हटाया भी नहीं और जबरन कलमा पढ़ाया भी नहीं। उनको जो है सूफी संत का, वास्तविकता का ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया। उनको रामायण और महाभारत की बात भी बताई और सच्चाई और सत्यता का साथ देने के लिए भी बताया। और राम, कृष्ण, हनुमान, ये सब देवी देवताओं को नहीं झुठलाते थे। वो कहते थे कि इसमें बहुत सारी भेद छुपी हुई है, बहुत सी हकीकतें हैं इसके अंदर है, ये बहुत पुराना मजहब है, ऐसी नहीं है, बहुत सी चीज़ इसमें बिगाड़ हुआ है, लेकिन बहुत सी चीज़ इसके अंदर छुपी हुई सच्चाई है। अपने कलाम में भी उन्होंने लिखा कई जगह किताब कौल में कि हिंदू मजहब जो है खुला हुआ किताब है, उसको दिल के जुबान से पढ़ो और अक्ल के वर्क पर नोट कर लो, मतलब दिमाग के वर्क पर नोट कर लो। इस तरह का बयान आपने कई बार दिया। तो कई बार इस तरह की बातें हुई, लोगों से मिलना जुलना हुआ, लोगों को सबको तालीम देते थे, हिंदी में भी बताते थे। तो एक शख्स हमारे दुकान में आके बैठे, उनका कुछ नाम देखिए भूल रहे हैं, वो दादा के गुरु शिष्य थे। तो उनसे हमने पूछा कि आप तो बहुत दिन से दादा के यहाँ आना जाना करते हैं, तो ये बताइए आपको क्या सबक मिला था। सुनोगे तो दंग रह जाओगे, आप सुनिएगा तो आप दंग रह जाइएगा। उनका सबक सुन करके हम दंग रह गए और हमको तो बिल्कुल ऐसा लगा कि ये बात तो हम जानते ही नहीं थे। ये जानते थे कि सब लोग आते हैं, लेकिन कैसे सबक देते हैं ये बात पता नहीं था हमको। तो उन्होंने जब बताया कि हमको जो जिक्र दिए हैं ना बाबू, कैसे दिए हैं सो सुनो। वो कहते थे कि अपने दिल में ध्यान लगा और कहो कृष्ण 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 कृष्ण। अल्लाह अकबर, ऐसा जिक्र देते थे आप करते हैं? बोला हाँ हम करते हैं भी, और हमारा कल्ब चल रहा है, जाकिर भी है। और ऐसे इनके कई मुरीद हैं जो साहिब कशफ और करामत हुए हिंदू मुरीदों में से। क्या समझते हैं उनको? मुझे बेचारे पुलिस फोर्स थे, क्या नाम था उनका, रामबदन सिंह साहिब कशफ आदमी थे। वो अपने हाथ पर वो दिखा देते थे किसी को भी, अपने अंगूठा पे दिखा देते थे किसी को भी कुछ भी। बड़ी मेहनती आदमी थे वो सब, बहुत मेहनती, चिल्ला उल्ला करते थे बड़ी, अब बहुत जाप ताप उरब किए थे। उनका भी कई गुरु, बहुत सा शिष्य लोग था।
लेकिन वो गुरु शिष्य थे दादाजी का। अब सोचिए कैसे उनका जो है ज्ञान आगे बढ़ा और कैसे क्या किस चीज को लेकर चले। क्या वो हिंदू थे कि मुसलमान थे? वो हिंदू भी थे और मुसलमान थे, वो सूफी संत थे। ठीक है, सूफी संत का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है वो धर्म से ऊपर की बात है। आत्मज्ञान और स्पिरिचुअल साइंस जो है वो धर्म से ऊपर की चीज है। मजहब और धर्म तो एक सीढ़ी है, एक जरिया है उधर पर जाने का। उधर जाइए और उसके बाद फिर ऊपर जाइएगा तो फिर उधर, हाँ बहुत से लोग इसको कहते हैं कि वो अलिफ लाम रा का रास्ता है, इधर अलिफ लाम मीम का रास्ता। ठीक है भैया, हम लोग अलिफ लाम मीम से कलमा पढ़ के आ रहे हैं ना। वो लोग अलिफ लाम रा के रास्ते से आ रहा, दाखिल हो रहा, तो अलिफ लाम रा भी तो कुरान में है, अलिफ लाम मीम भी कुरान में है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं है, किसी बाप की जागीर थोड़ी है, सब रसूल पाक की जागीर है। किसी के बाप की जागीर नहीं है, सब रसूल पाक की जागीर है। और जो रसूल पाक की जागीर है सब वली अल्लाह की जागीर है। नहीं तो जो वली अल्लाह की जागीर है वो दादा हुजूर की भी जागीर है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी पर कोई कॉपीराइट एक्ट लगा हुआ है कि वो उसी के बाप का जागीर हो गया। नहीं, भूल है आपकी, आप भूल में है, ये सब गलतफहमी निकालिए। बात आ रही समझ में? तो उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण कृष्ण का जाप करता हूं। तो अचानक हमको याद आएगा, अच्छा दादा हुजूर का वो कलाम भी है। किसी को एतराज हो तो हुआ करे, लेकिन मैं तो बताऊंगा, ये सूफियों का तरीका है। दादा लिखते हैं कि सीता सीता मन में बोलो, मुख से बोलो राम राम। अरे प्रातः काल गोविंद को भज लो और संध्या को श्याम श्याम। सीता सीता मन में बोलो, मुख से बोलो राम राम। श्री गणेश का सुमिरन कर लो, सब देवन को प्रणाम। सीता सीता मन में बोलो, मुख से बोलो राम राम। महामंत्र गायत्री जप लो, तीर्थ कर लो चारों धाम। सीता सीता मन में बोलो, मुख से बोलो राम राम। ब्रह्मा विष्णु शिव को भज लो, बन जाएगा सारे काम। सीता सीता मन में बोलो। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि उसमें सच्चाई है, झूठ नहीं है। हिंदू धर्म कोई खेल तमाशा नहीं है। अगर खेल तमाशा होता तो अल्लामा इकबाल नहीं लिखते, है राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं तुझको इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल भी तायद कर रहे हैं, दादा हुजूर भी तायद कर रहे हैं, और बड़े बड़े बुजुर्गों ने जो है, नक्शबंदिया सिलसिला के हजरत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपने किताब में लिख दिया कि कोई अजीब नहीं है कि राम और कृष्ण अपने जमाने के पैगंबर हों। कौन जानता है जी? है पता? दादा कहते थे कि यार सब बड़ी शक्ति का नाम है। हो हिंदुओं में बहुत विस्तार से समझाने के लिए जो है पुराण और ये किताबें जो है तरह तरह की लिखी गई हैं, उसके अंदर भी जो है सच्चाई है। मार्फत उसमें है मगर थोड़ा नंगा है। सोहराती मौलवी साहब कहते थे कि हिंदुओं में मार्फत है, उनके पीर कहा करते थे कि उसमें मार्फत नंगा है। तो क्या पता चला? किसी के बाप की जागीर है? नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हिंदी रास्ते से भी आप सूफीज्म में दाखिल हो सकते हैं, और दादा हुजूर करते थे। हिंदी तरीके से भी राम और कृष्ण का जिक्र करके आप सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि देवा वाले श्री 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 हजरत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं कि जो राम है वही रब है, जो राम है वही रब है। ऐसे नहीं कह रहे हैं वो, क्या कह रहे हैं? मौलवी साहब कह रहे हैं, मुफ्ती साहब कह रहे हैं। देवा वाले वारिस अली शाह सैयद सादात बुजुर्गों में से नाम है उनका। हसनी और हुसैनी भी हैं। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा दुनिया जानता है उनको कि वारसिया घराना कौन घराना है। किसी का औकात है उनके बात को काटने का? जरा काट के तो दिखा दे। छोड़ो मीम हिंदी को मत मानना तुम, चलो वारिस अली शाह के इस कॉल को तो काटो। अल्लामा इकबाल को मत मानना तुम, मजहर जाना को मत मानना। देवा वाले को बता दो जो राम है वही रब है। अब नहीं आता समझ में तो समझो ना, राम को पहचानिए तब ना रब को पहचानिएगा। जो रब को पहचानता है वो राम को भी पहचानता है। जो वादतुल वजूद और वादतुल शहूद को समझेगा उसको सब समझ में आ जाएगा कि राम में कौन है, श्याम में कौन है, कृष्ण में कौन है, भगवान में कौन है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन है। वारिस अली शाह के पास बहुत से लोग मुरीद होने के लिए हिंदू लोग जाते थे ना, तो वारिस अली शाह के दरबार में देखते थे कि कृष्ण जी बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं
कभी राम जी का दर्शन हो जाता था, कभी विष्णु जी का दर्शन हो जाता था। जैसी आपकी सोच और छवि है वैसा आपको दीदार हो जाएगा। क्या बड़ी बात है यार, क्या बड़ी बात। दादा हुजूर के आस्थाने पर, दादा हुजूर के घर पर कुछ हिंदू लोग आए थे एक बार, तो रात में उन्होंने ख्वाब में देखा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों भगवान खड़े हैं। अरे आपके दिमाग में जो छवि है उसी छवि में ना दीदार होगा, तो किसी को गलत कैसे कह सकते हैं। वह उसी रूप में पूज रहा है तो उसी रूप में दर्शन उसको दे रहा है। आप जिस रूप में उसको याद कीजिएगा उस रूप में आपके सामने आएगा, और आने की कुदरत है उसको, नहीं कुदरत है। वहो वाला कुल्ले शैन कदीर, वहो वाला कुल्ले महीत, नहीं है शैन महीत, तो हर चीज पर महीत है, हर चीज पर कादिर है। तो क्या अजीब है भाई, किस सूरत में आ जाए, किस सूरत में पहचानोगे तो हर सूरत में पहचान लोगे, नहीं पहचानोगे तो आके खड़ा भी हो जाएगा, तो नहीं पहचानोगे आके चला जाएगा। नहीं तो आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को आए नजर क्या देखे। बात आ रही समझ में। तो उम्मीद है कि जो है ये बात भी क्लियर हो गया होगा कि किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये रसूल पाक की जागीर है ना। तो सूफीज्म का जो तरीका है, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया भी हिंदुओं से मिलते जुलते थे और उनसे तौर तरीका लेते थे और सीखते भी थे और सिखाते भी थे और अपने मुरीदों को समझाते भी थे। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई पाबंदी और ऐसी कोई बात नहीं है। ये वजह है कि हिंदुस्तान में चिश्तिया घराना बहुत फूला फला। क्यों? हिंदुस्तान में हिंदुओं के मिजाज के मुताबिक ढोलक मंजीरा तबला भजन कीर्तन शुरू कर दिए। आज तक मौलवी साहब को समझ में ना आ रहा कि ढोलक क्यों बजा रहा है लोग। अरे ख्वाजा अजमेरी हिंदल वली ढोलक ऐसे नहीं बजवा दिए, हारमोनियम ऐसे नहीं बजवा दिए, वो परमिशन ले कहाँ है रसूल पाक से। बता रहे समझ में। उसी तरीके से वारिस अली साहब हिंदुओं को ऐसे ही मुरीद नहीं कर लिए, वो रसूल पाक से पावर लेके आए तब कर रहे हैं। दादा मीम हिंदी ऐसे नहीं किसी को मुरीद करके कृष्ण कृष्ण करवा रहे हैं, वो भी रसूल पाक की इज़्न से कर रहे हैं साहब। तो तुम पहचानोगे रसूल पाक और उनकी कुदरत को तब ना, उनकी हिकमत को और उनकी कुदरत को जानते नहीं हो। तुम बस इतना जानते हो कि वो आए थे और चले गए, वो मेरे बड़े भाई जैसे थे। अस्तगफिरुल्लाह नौज़ बिल्लाह मिन जालिक। तो ऐसी सोच रखिएगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। सोच आला रखिए, आला बात समझ में आएगा। बुजुर्गों और सूफियों की सोहबत में बैठिएगा, सब भेद खुलेगा। न बैठिएगा तो टालते रह जाइएगा जिंदगी भर। नहीं समझ में आ गया। तो ये जो है हमने जो है हिंदी के हवाले से दादा मीम हिंदी की गुफ्तगू शुरू बताया, और उम्मीद है कि हिंदू भाइयों को भी ये बात सब समझ में आ गई होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि हिंदू भाई भी जो है जौक दर जौक सूफियों से जुड़े। हर मजहब के लोग, चाहे वो ईसाई हों सिख हों कोई भी हो, सब सच्चे सूफी के पास आप जाएंगे, वो आपको सही तालीम देगा, आपको सत्य और ब्रह्म ज्ञान बताएगा, स्पिरिचुअल साइंस बताएगा, वो मजहब से ऊपर लेके जाएगा आपको और बगैर स्वार्थ का सिखाएगा। कोई लोभ लालच उसको नहीं है, वो आपको जैसे चाहिए वैसे बुला लेगा। आप अलिफ लाम मीम के रास्ते से आइए, अलिफ लाम रा के रास्ते से आइए, ठीक है। मतलब आप या तो मोहब्बत और इश्क के रास्ते से दाखिल हो जाइए या शरीयत के तरीकत के रास्ते से आइए, आपकी मर्जी है। जैसे कंफर्टेबल महसूस हो वैसे आइए, मगर आइए। हक को पहचानिए, सच्चाई को पहचानना जरूरी है, अल्लाह को पहचानना जरूरी है, रसूल को पहचानना जरूरी है, और अपने आप को पहचानना जरूरी है। मकसद यही है, मकसद हयात को मुकम्मल करना है। जब तक नहीं पहचानेंगे कुछ नहीं होगा, और पहचानेंगे तो सब कुछ हो जाएगा।